हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस प्यारी सी फैमिली को और प्यारा बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, आज हम स्पेशल रीडिंग करेंगे मरकरी रेट्रोग्रेड की। बुध वक्री हैं 9 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। और इस दौरान का टाइम हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या स्पेशल मैसेजेस देते हैं इस समय। तो मरकरी रेट्रोग्रेड के मैसेजेस देखते हैं। और अभी अभी मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ओह, सो एंसेस्टर्स, जी हाँ, बिल्कुल श्राद्ध का वक्त है और इसलिए ये कार्ड भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये श्राद्ध के वक्त फ्रेंड्स अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का वक्त है। आप उनके साथ कनेक्ट करें, उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें इस वक्त। और इसके लिए आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ें। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नहीं तो आप जैसे भी हो, आप दिन में एक बार, चाहे सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो, सोने के पहले ही क्यों ना हो, एक बार ज़रूर अपने पूर्वजों को याद करें और उनके साथ कनेक्ट करके उनसे माफ़ी मांगे। कोई भी गलती जो आपसे इस जन्म में या पिछले जन्म में हो गई है उसके लिए खुद को भी माफ़ करें और उनसे भी माफ़ी मांगे और उनकी ब्लेसिंग्स को लें। आप उनकी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर फील करें, ठीक है। और ये जो वक्त है, दान करें। अपने एंसेस्टर्स के नाम पर आप दान कर सकते हैं। तो ये एंसेस्टर्स का कार्ड हमें बहुत ब्यूटीफुली रिमाइंड करने आया है कि अपने एंसेस्टर्स को भूलें नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आज आप जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं इस धरती पर, ये एक वक्त था जब आपके एंसेस्टर्स इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। इसी धरती पर वे चल कर गए हैं, इन्हीं जगहों पर जहाँ पर आप आज हैं। तो उनको याद करना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो एनीवेज, देखते हैं हमारा अगला मैसेज। और यूनिवर्स जैसे हमें यहाँ रिमाइंड करवा रहे हैं कि अपने एंसेस्टर्स को इस वक्त मत भूलिएगा, उनके साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स जो है आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाली हैं फ्रेंड्स। और देखते हैं क्या मैसेज है। समर सॉल्स्टिस, रेडियंस। तो ये कार्ड हमारा जैसे जस्ट एंसेस्टर्स के बाद आया है फ्रेंड्स। तो ये वक्त है अपने आप को जैसे अप्रिशिएट करने का। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपने अपने ब्लड लाइन से इनहेरिट किया है, क्योंकि आज अगर आप कोई भी चीज़ इस धरती पर एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा खाना है, अच्छा एटमॉस्फियर है, आप धन दौलत है, अच्छे रिश्ते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके पास इस वक्त अच्छी है तो वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की बदौलत ही है। तो ज़रूर ग्रेटफुल रहें, अपने अंदर की शाइन को इस वक्त बढ़ाएं। नेगेटिव ना सोचें। इस वक्त कोसने का टाइम नहीं है। वैसे तो कभी भी नहीं कोसना चाहिए, लेकिन ब्लेम मत करें किसी भी अपने एंसेस्टर्स को, बड़े बुजुर्गों को इस वक्त ब्लेम ना करें फ्रेंड्स। आप बहुत ग्रैटिट्यूड में रहें, क्योंकि जो भी आपके पास है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए उनको थैंक यू बोलें। और अपने दिल में बहुत सारा प्यार भरें, यही प्यार को रेडिएट करें फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपकी जो कैपेसिटी है ना प्यार करने की, वो बहुत बढ़ चुकी है। तो इस वक्त जो अपने एंसेस्टर्स को एम्ब्रेस करने का वक्त है, उन्हें बहुत प्यार देने का वक्त है, उनसे माफ़ी मांगने का वक्त है जो आपने जाने अनजाने में गलती करी हो और कभी उनको ब्लेम भी किया हो जाने अनजाने, तो इस वक्त माफ़ी मांग लीजिए।
सो यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हमें दे रहे हैं फ्रेंड्स, हमें बहुत कुछ याद करा रहे हैं। कितना ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है अपने एंसेस्टर्स की तरफ, जो भी आज हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। वाव! सो लोटस फ्लावर हमें क्या रिमाइंड करवा रहा है यहाँ पे? ये लोटस फ्लावर जैसे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। अगर आप लोटस फ्लावर की क्वालिटी देखेंगे फ्रेंड्स, तो दिन के वक्त ये खुल जाता है और जब अंधेरा होता है तो ये बंद हो जाता है और फिर अगले दिन दोबारा से ये खुलता है। तो इस वक्त जो हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ मुझे ये बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि जब आपको कन्फ्यूजन लगे, जब आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हों, आपको समझ ना आए कि क्या करना है, तो उस वक्त थोड़ा विथड्रॉ कर लें, स्लो डाउन हो जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। और बिल्कुल यही मैसेज जो है मैंने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए दिया है, उसको और थोड़े से अच्छे से समझिएगा। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप जो हैं इस वक्त डीप रूटेड रहिए। देखिए लोटस डीप रूटेड रहता है और लाइट को फॉलो करता है, तो लाइट में वो खुलता है और डार्कनेस में वो बंद हो जाता है। तो इसी तरह से जब आपको बहुत क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ जाएं, जब आप अपने अंदर बहुत अच्छे से खुद को समझ लें, अपनी गट फीलिंग की आवाज़ आपको सुनाई दे जाए, तो उस वक्त आप जो हैं अपने गट फीलिंग को फॉलो करें। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा विथड्रॉ कर जाएं, आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। वाह, ब्यूटीफुल मैसेजेस। आज मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस जो है अनफोल्ड होने वाले हैं, और ये जैसे हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, और शायद इसलिए मुझे टैरो से इतना प्यार है फ्रेंड्स। ये हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं हर वक्त, कभी भी जब ज़रूरत हो तो वो गाइडेंस हमें टैरो से मिल जाती है। तो और थोड़े कार्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं दूसरा डेक यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के। यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। तो हरी बरी का वक्त नहीं है इस वक्त, स्लो डाउन होना है। द आकाशिक फील्ड। तो ये कार्ड हमें जैसे फ्रेंड्स बता रहा है कि बहुत सारे डोर्स खुलने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस वक्त यूनिवर्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप चूज़ करिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप किस आपके गोल्स क्या हैं, या आप किन चीज़ों के एस्पायर करते हैं। तो अपने आकाशिक फील्ड्स पर मेडिटेट करिए। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स आप अपने देख सकते हैं। अगर इसकी थेरेपी भी आप चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स से आप पता करें कि आपका सोल पर्पस क्या है और आपको किस तरह से उसके साथ कनेक्ट करना है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच भी कंफ्यूज मत रहिए, अपनी गट फीलिंग के साथ जाइए, उस पर मेडिटेट करिए। जो भी काम आप शुरू करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके ऊपर आप बहुत सोच विचार करिए, उसका ग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करिए, होमवर्क अच्छे से करिए और तब आगे बढ़िए। तो यहाँ जैसे बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है जैसे आपको यूनिवर्स की सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर। आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा मिलेगी, वो क्लैरिटी दी जाएगी आपको। तो आप अपने आप को इस वक्त पावरफुल समझेंगे, अपने आप को उस पावर से आप कनेक्ट करिए, यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करिए फ्रेंड्स। एंड अपने गोल्स को बहुत अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेटल मत हो जाइएगा। जैसे ऐसा नहीं कि आपको क्योंकि कोई काम नहीं मिल रहा है, या फिर
आपको आपका सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है तो चलो जिसका भी प्यार मिल रहा है चलो वही प्यार ले लेते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है? आप जो डिज़र्व करते हैं वही आपको यूनिवर्स देने को बिल्कुल तैयार है, अगर आपका फोकस, आपका फेथ, आपका पेशेंस आपने होल्ड ऑन किया हुआ है। और देखते हैं हमें यहाँ यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आज। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। कॉट इन द रूइंस, मेजर आर्काना कार्ड्स है फ्रेंड्स। यहाँ जैसे यूनिवर्स आपको इस मेजर आर्काना के साथ ये बोलना चाहते हैं कि अपने माइंड में कॉट अप मत रहिए, जैसे अपने माइंड में ही क्लोज्ड मत रहिए। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसके लिए ओपन रहिए, और उसके साथ साथ सच को देखिए, ट्रुथ को देखिए। आपको इन चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया है। आप जानते हैं कि इस स्टक एनर्जी से कैसे बाहर आना है, तो हेल्प आपको दी जा रही है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो इस प्रिजन का छत नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपके हाथों में है, आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप इस अपनी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर गौर करिएगा, हर छोटी डिटेल को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में छोटे डिटेल्स को भूल जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी देखनी। तो यहाँ पर आपको जैसे हेल्प दी जा रही है, आपको रास्ता दिखाने में आपको हेल्प किया जाएगा पुरानी स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए। यस, बिल्कुल। आपको जैसे मैं यहाँ शफल कर रही हूँ कार्ड्स, और फ्रेंड्स जो कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जैसे आपके पास्ट कर्मा से रिलीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स। और आगे और देखते हैं हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, और थोड़ा इसे क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ स्क्रोल्स। देखिए, 5 ऑफ स्क्रोल्स भी आपको यही कह रहा है कि आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सभी को देखिए, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कर दीजिए। अपने आप को अलाउ करिए नई जगह जाने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, नए डायरेक्शंस में देखने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, लेकिन पूरी तरह से अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो अपने आप को स्कैटर्ड एनर्जी में रख कर ये मत करिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर अपने हार्ट को यहाँ पर फॉलो करिए, क्योंकि आप जो है ना अब आगे चलकर एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ एक्सपेंशन आ रहा है आपके लिए। आप देखिए इस कार्ड में भी बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है। ये जो लेडी है, ये जहाँ खड़ी हैं यहाँ से बहुत दूर देख रही हैं, और इनके हाथ में बहुत सारे स्क्रोल्स हैं। तो ये काफ़ी विजडम गेन कर चुकी है। ये न्यू होराइजन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। तो बहुत रिफ्लेक्शन के बाद, बहुत स्टडी के बाद, अपने पूरे इंट्यूशन से कनेक्ट करने के बाद में जैसे न्यू होराइजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वक्त तैयार हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आप जहाँ पर बहुत सालों से हो सकता है स्टक थे, और कई जन्मों से भी आप अपने जैसे पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स में, बिहेवियर्स में स्टक थे, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स अब हेल्प करने वाले हैं। वाओ! और एक कार्ड और निकालते हैं और थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। हमारे लिए और मैसेज क्या है, तो कार्ड्स निकलना चाह रहे हैं और देखते हैं। वाओ, ये देखिए, किंग ऑफ स्क्रॉल्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मैं कहूँगी लर्नेड इंसान, या कोई ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है जिसे आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और ये आपके लिए कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई बहुत वेल विशर हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि
हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे लव इंटरेस्ट बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। तो कोई ऐसा पार्टनर आपकी तरफ फ्रेंड्स, वो आपको जैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएगा या आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है इस वक्त, जो आपको एक न्यू होराइजन्स को एक्सपीरियंस कराने वाला है। लेकिन इस वक्त जैसे आप बेखबर हैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो डाइवर्सिटी का कार्ड हमें दिखा रहा है और किंग ऑफ स्क्रॉल्स से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त देख रहे हैं। तो इस वक्त आपको आप इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं शायद, और आप इससे बेखबर हैं। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके पास आ रही है, और ये कोई क्लैरिटी भी मिल सकती है किसी सिचुएशन पे फ्रेंड्स। और इस वक्त जो है न्यू डायरेक्शंस में देखने का वक्त है। तो हो सकता है इस मर्करी रेट्रोग्रेड में आप कुछ डिस्कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप शायद ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत ही बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प आपकी तरफ आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, जैसे अगर आप पास मैसेजेस को यहाँ पर देखें जो हमने दूसरे डेक से निकाले थे, तो जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करिएगा, अपना वक्त लीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं और थोड़े क्लैरिफायर्स। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान। आई नो फ्रेंड्स, आप लोग वेट कर रहे थे इस रीडिंग के लिए। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स कि जैसे कोई किसी का डिज़ायर है जो आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आएगा, और जो बहुत गिल्टी फील कर रहा है इस वक्त, या उसे बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये हमारा मेजर अरकाना कार्ड है, इनके नीचे ये 2 कार्ड्स आए हैं, मैं इनको इस तरह से ले रही हूँ। और ये बता रहे हैं कि जिन्होंने पास्ट में आपको ऑफ़र नहीं किया, जिन्होंने पास्ट में आपको शायद बहुत कुछ लॉसेस करवाए हों आपके, आपके साथ बहुत अनफेयर रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहे हो, तो ये इंसान जो है अब वो लेसन्स जो हैं आप लर्न कर चुके हैं, आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हैं। अब वो एनर्जीज रिपीट होने वाली नहीं है। यहाँ पर कुछ नया ऑफर आपको आने वाला है। तो कोई बहुत गिल्टी फील कर रहा है अपने बिहेवियर के लिए यहाँ पर, और ज़रूर कुछ नया ऑफर लेकर एक नई एनर्जी के साथ आपके पास आ रहा है। और आप मुझे यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, आपने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है, और आप बिल्कुल जैसे उस कार्मिक पैटर्न को आप बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं। लाइक आपका कॉन्फिडेंस जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये बता रहा है, चाहे आप सरेंडर्ड है फ्रेंड्स, फिर भी आप जैसे अंदर से आपके बहुत सारे सवाल हैं, और आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं। हो सकता है इस वक्त आप हेल्प लेने में थोड़ा सा डरेंगे, या थोड़ा सा आप ज़रूर हेल्प नहीं लेना चाहेंगे, या आप बहुत सोचेंगे हेल्प लेने के लिए, और आपको सोचना भी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे फ्रेंड्स, और इसका थोड़ा सा आउटकम भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे इस न्यू ऑफ़र के लिए आप हिचकिचा भी रहे हैं, और आप थोड़ा सा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको वो डर भी है, और इनएबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है, चाहे आपको हेल्प मिल रही है। यस, यहाँ पे आप जैसे डिसीजन लेंगे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आप डिसाइड करेंगे यहाँ पर, और कोई न्यू पाथ आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इनडिसिशन होगा आपका थोड़ा सा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे कार्ड से एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान जो आपको ऑफ़र आ रहा है, आप थोड़ा सा डर रहे हैं यहाँ पर, आप क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इस न्यू ऑफ़र के लिए आप शायद पूरी तरह से रेडी नहीं हैं, तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ओके, तो यहाँ जैसे लग रहा है कि पास्ट मिस्टेक मत करिएगा, फिर से एक बार वही गलती मत करिएगा। और जैसे आप, अगर आपको कोई हेल्प प्रोवाइड हो रही है तो आप पहले पूरी तरह से उसकी इंटेंशंस को जान लीजिएगा, कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। तो जब तक आपको पूरी क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मून का कार्ड ये बता रहा है कि आप जब तक पूरी तरह क्लियर ना हो जाएं कि इनका हिडन एजेंडा क्या है, क्या ये बिल्कुल दिल से आ रही है ये हेल्प, या फिर ये जस्ट एक मर्करी रेट्रोग्रेड का वो एक बहाव में आ रहा है कुछ, जिसे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर बाद में ये बदल जाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इंटेंशंस को बहुत ध्यान देना है, पास्ट लेसन्स को यहाँ पर भूलना नहीं है। तो यहाँ जैसे बहुत फियर की एनर्जी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, आप बहुत आपका कॉन्फिडेंस जो है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट की एनर्जी में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इसके काबिल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, सेक्रेड डेस्टिनी डेक, जो हमारे आउटकम को दर्शाएगा या बताएगा हमारे आउटकम के बारे में। तो मर्करी रेट्रोग्रेड में आप डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा ठहरना है यहाँ पे, इस फियर की एनर्जी को ओवरकम कर जाएंगे अगर थोड़ा सा ठहर कर सोचेंगे, तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपने पास्ट पर। सॉलिट्यूड, तो यहाँ पर आपको जैसे थोड़ा अकेले में आप रिफ्लेक्ट करें, और ये कार्ड जो है आपको एक न्यू जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है, एक न्यू डायरेक्शन में आप जाएंगे, आप ट्रैवल कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स। मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान जो है जो फियर की एनर्जी है उसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। और एक फाइनल आउटकम देखते हैं, तो आप एक न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पर एक नई जर्नी यहाँ पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और रिफ्लेक्शन के बाद ट्रूथ। यस, सो बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस सच्चाई से। जब आप उस सच्चाई को समझ जाएंगे तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में देखिए न्यू बिगिनिंग्स। तो इस मर्करी रेट्रोग्रेड के बाद ही आपकी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स। आपको बहुत सच पता चल रहा है यहाँ पे। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करने का वक्त है इस वक्त, क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जीज रहेंगी, आपके अंदर डर भी रहेगा, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ पता चल रहा है, और अचानक से चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो एकदम से कंफ्यूज्ड होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। और इस न्यू बिगिनिंग के लिए बस ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करिए और तैयार हो जाइए। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, more love and light from Sonia.